वासु भाई। नहीं, काल हूँ मैं, मुझे काल ही बुला। पागल औरत, तुमने काल को मारने की कोशिश की थी लेकिन मार नहीं सकी, पर ये काल तुझे मारेगा। अब देखता हूँ कौन तुझे बचाता है। मरेगी, एक मुर्गी की तरह मरेगी। काल से टकराएगी। कहाँ है? उसे कहाँ छुपा के रखा है बता। स्वामी जी आ गए। हाँ हाँ देख लिया, मैंने कहा था लेकिन। अरे सुंदर भाई, एक मसाला डोसा। हाँ 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 हाँ। अच्छा तुम भी यही हो? मैंने कहा था हमारा तो रोज का अड्डा यही है, हम कहाँ जाएंगे? आप अभी तक कहाँ थे? स्वामी जी कहाँ जाएंगे भाई? मेरे लिए चाय लाना। हाँ बैठिए बैठिए। अरे धीरे खाओ भाई, खाने में मजा आएगा। खाते खाते ही मर जाओगे। इस देश का एक आदमी कम हो जाएगा। ये लाओ लाओ। अरे भाई खाते खाते कोई मरता है क्या? सुंदर तू जाके 4 डोसा और ला। और हाँ सुंदर, पराठा भी लेते हैं ना। तुम क्यों खा खा के मोटा होना चाहते हो? भाई तू पराठा ले आ और साथ में डोसा खा लेता हूँ। डोसा अच्छा है ना? सुंदर का डोसा सबसे सुंदर डोसा। क्या भाई सही बोला ना मैं? हाँ, पैसा अगर नहीं दिया ना तो मैं कौन हूँ ये बता दूंगा। इतना हंसने की जरूरत नहीं है, समझे? हंसो मत तुम लोग भी ना। तुम्हें क्या कहूँ? 2 डबल डोसा बनाना सुंदर। हाँ खाने में मजा आएगा। हो? अरे तुम क्यों चेहरा छुपा के मंत्री की तरह आ रहे हो भाई? अरे ये तो इसका स्टाइल है भाई। थैंक यू। अरे मन्नू कहाँ जा रहे हो? सुंदर भाई मेरे अकाउंट में लिख देना। अकाउंट में लिखने के लिए जगह ही नहीं है। अरे कहीं कोने में लिख देना। मैं कैसा लग रहा हूँ? तेरी आँखों में कोई प्रॉब्लम है क्या? आँखों में प्रॉब्लम? क्योंकि रात को गॉगल यूज कर रहा है। अंधा हो गया है। अच्छा अभी तुमने गॉगल क्यों लगाया है बेवकूफ आदमी? अनाड़ी भी रात को गॉगल लगा कर नहीं घूमते। छक्का डैश की तरह दिख रहे हो। ये डैश कौन है? ये सुंदर बताना कौन है? वो कौन है ये जानना चाहते हो? वो देख ले। अच्छा उसको देखना भी चाहते हो तुम? मैं LIC? हाँ ये रावण डैश को देखना चाहता है। चाहे तो दिखा दूंगा। देखना है तो चलो मेरे साथ। आज यहाँ धमाल होने वाला है। ए सुंदर, डोसा कैंसिल, मैं कल आऊंगा। संडे है, हमारा ड्रिंकिंग डे है। तो फिर मैं मंडे आता हूँ। मंडे कुछ नहीं होने वाला, हमारा हैंगओवर डे है। फिर मैं फिर कभी आऊंगा। तुम आओ ही मत। फिर हमारी वो डैश वाली बात। ओ अच्छा, इससे बड़ा डैश उसके पास है। आप अपना डैश अपने पास ही रखो। अरे अरे क्यों भाई सुंदर, आज वो पागल दिखाई नहीं दे रहा है? कहाँ पर वो? कौन? अपना कुलदीप? हाँ और कौन? वो कुलदीप मैंने भी नहीं देखा भाई, मुझे लगा कि वो आपके साथ है। मेरे साथ? आज दुकान पर भी नहीं दिखा। हाँ। आज मैं
कपड़ा लेकर जा रहा था, मेरी कमर टेढ़ी हो गई। आपको क्या बताऊं, पानी भर भर के मेरे भी कंधे दर्द होने लगे। अरे क्यों चिंता करते हो, आप बोतल पीकर लेग पीस खाओ, सब ठीक हो जाएगा। सही कहा ना, क्यों बोले भाई? हाँ, ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा, तो फिर वो रामू भाई के पास कोई मीटिंग में गया होगा। सुनिए, वो गया कहाँ है? आया नहीं अभी तक? अरे मैंने कहा ना कामाक्षी, वो मेरे साथ नहीं आया। फिर वो कहाँ चला गया? और कोई जगह भी तो नहीं है उसके जाने के लिए? वो कहाँ जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। वो किसी कोने में बैठकर तारे गिन रहा होगा। तारे क्यों गिनेगा? क्या वो कोई बच्चा है क्या? और नहीं तो क्या, वो पेरुवन्नूर में रहने वाले सभी लोगों का प्यारा कुलदीप है ना। तुम हमेशा कहती रहती हो ना कि अगर जवानी में हमारी शादी हो गई होती तो हमारा भी ऐसा ही लड़का होता। अरे आप भी ना, कैसी बातें करते हैं। वो अंदर ही बैठा है, समझे? वो अभी तक सोया नहीं क्या? वो सोएगा कैसे? जब तक आपका प्यारा कुलदीप नहीं आएगा वो कैसे सो जाएगा? उसके बारे में कहूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे उससे हमारा पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। अरे आपने तो कहानी शुरू कर दी। एक दिन थी, एक रात थी। वो बात नहीं है कामाक्षी। बहुत साल पहले रात को कार्तिक पूर्णिमा को जब मैं दीप जला रहा था, तब बिजली कड़की और बारिश भी हो रही थी। तब सारे दीप बुझ गए और पीछे से कोई आवाज सुनाई दे रही थी। मैं उस आवाज के पीछे गया। वहां अंधेरा था। किसी तरह थोड़ी सी रोशनी में मैं नदी के किनारे गया। वहां भीगा और घबराया हुआ एक अनाथ बच्चा दिखा। उसकी ये हालत देखकर मैंने उससे पूछा, कौन हो बेटा तुम? कहां से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? मुझे भूख लग रही है, आप खाना खिलाएंगे क्या? उसी दिन मैंने उस लड़के का हाथ पकड़ा और आज तक नहीं छोड़ा। सारे गांव वालों ने भी मेरा साथ दिया। उसकी एक ही कमजोरी है कि वो खुश रहे चाहे दुखी रहे, हमेशा नदी किनारे चला जाता है। अरे बस भी करो, आप अपनी कहानी सुनाकर हमें रुलाइए मत। उसे आने तो दो, फिर बताती हूँ मैं उसे। उस बच्चे ने भी रोना शुरू कर दिया और ये भी हमें दुखी कर रहा है। पता नहीं कैसे चुप होगा ये लड़का। ऊपर वाला जानता है हर रोज कोई ना कोई समस्या आ ही जाती है, लेकिन मैं इस गांव को छोड़ के नहीं जाऊंगा। अच्छा जी, आप मार्केट नहीं गए क्या? नहीं गया। अगर मैं चला जाऊंगा तो दुकान कौन संभालेगा? जाऊंगा तो दुकान भी बंद करनी पड़ेगी। आप भी ना दुकान संभालने के लिए सुंदर को कह देते। बहुत अच्छा आदमी है वो। उसे दुकान संभालने के लिए बोल दिया मैंने, और अगर वो हमारी दुकान में घुस गया तो हमें चाहे कि नहीं शराब की दुकान खोलनी पड़ेगी। मम्मी मुझे नींद नहीं आ रही है, एक अच्छा सा गाना गा के मुझे सुला दो ना। अरे मेरी प्यारी बेटी सोई नहीं अभी तक। आपकी बेटी है ना, ऐसे कैसे सोएगी? इससे आपकी तरह बिना गाना सुने नींद नहीं आती है। गाना गाओ ना माँ। अभी थोड़ी देर पहले देखा तो मेरी बेटी खर्राटे ले रही थी। वो सिर्फ पढ़ाई करते समय, पढ़ने को कहो तो आपकी प्यारी बेटी ना खर्राटे लेके सो जाती है। बदमाश कहीं की। वो कहाँ गया सुलेमान? कहीं देखा है उसे? अरे इस वक्त कौन आ गया? अरे रामू भैया आए हैं। किसे? कुलदीप को ढूंढ रहे हैं क्या? हाँ, उसी पागल को। तुमने देखा क्या? नहीं भैया, यहाँ भी ये लड़की उसी का इंतजार कर रही है गाना सुनने के लिए। सिर्फ वहाँ ही नहीं, यहाँ भी गाना ही गाना। उसके गाए हुए सारे गाने बहुत अच्छे होते हैं सुलेमान भाई। हाँ रामू भाई, उसी के गाने का इंतजार ये भी कर रही है। सभी बच्चों को उसके गाने बहुत पसंद आते हैं। वो कुछ भी गाता है बच्चे सुनते ही सो जाते हैं। हम उसकी तरह नहीं गा सकते हैं ना। मानना पड़ेगा उसे। बहुत सालों से वो गांव के बच्चों को गाना सिखाते आ रहा है और उसके गाने सुनकर बच्चे सो जाते हैं। वो बच्चों के लिए गाना गाते गाते आएगा।
ये लीजिए चाय। हाँ ठीक है। अरे तुम कल कहाँ थे? रात को टाइट हो गए थे क्या? देखो बात ऐसी है कि अमीषा की शादी तय हो गई है। अब मैं पेंशन लेने के बाद सीधे आपसे मिलूंगा, ठीक है ना? ओके, यहीं पे छोड़ देता हूँ आपको मैं। हाँ। अरे सुलेमान भाई, मैंने आपको पहले लिस्ट दी थी ना, वो हमारे सुधाकर मिस्त्री की है। उसकी बेटी की शादी तय हो गई है। आपको पता नहीं, जो लड़का है वो तो इंजीनियर है। ओह, गल्फ में इंजीनियर हो या डिजाइनर हो, मैं भी पूरी दुनिया घूम के बैठा हूँ। अरे वो तो पुरानी बात है, आजकल तो गल्फ में बहुत बदलाव हो गए हैं। किसने कहा? जब मैं गल्फ गया था तो मैंने भी वहाँ पे चाय गल्फ वाली बात पहले भी बहुत सुन चुका हूँ। अरे यार कुलदीप, तुम कल कहाँ चले गए थे? मैं तो यहीं पर हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा? अच्छा, यहीं पर थे। आता हूँ कह के भाग गए थे तुम। सुंदर बिल्कुल सही कह रहा है। कहाँ गए थे तुम? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। सच सच बताओ, कहाँ थे? तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। अरे मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, तुम जल्दी से सामान निकालो। सामान दे दूंगा, पहले जवाब तो दो। अरे रामू भाई, आखिर आप नहा धोकर आ ही गए। सुंदर भाई, अभी रामू भाई भी इनसे सवाल करेंगे। जरूर देगा। तुम नेताओं की तरह मुझसे झूठ मत बोलो। कल पूरी रात तुम यहाँ से गायब थे। बताओ कहाँ गए थे? आप कुलदीप फंस गया। तो आप सब मिलकर मेरे खिलाफ खड़े हो गए हैं। मैं आप सबको बता ही देता हूँ कि मैं अकेले भूत वाले जंगल को पार करके ऊपर मंदिर पर गया था। अच्छा ये बात है। हमने तो सोचा था कि कहाँ गया था? भूत के जंगल में। सच में गया था? सच में? क्यों? तुम्हारा वहाँ अकेले जाना अच्छी बात नहीं है कुलदीप। वो पूरा जंगल जानवरों से भरा है। कोई भी जानवर हमें तंग नहीं करेगा रामू भाई, जब तक कि हम उन्हें तंग ना करें। वैसे आप कहीं जाने की बात कर रहे थे? आज के दिन रिटायर कर्मचारियों को पेंशन मिलती है और मैं भी बेचारा पेंशन लेने वालों में से ही हूँ। आप तो बड़े बेचारे हैं, ऊपर वाला आपको माफ नहीं करेगा। अच्छा रामू भाई, मुझे भी पेंशन मिलेगी? तुझे पेंशन नहीं मिलेगी। अगर तूने शादी की तो तुम्हारी पत्नी को मिलेगी विधवा पेंशन। इसीलिए बुढ़े के सारे दांत गिर गए हैं। चलो अब चलते। सुनो सुनो। अरे बाप रे। जानते हो वो काल वासु आज झगड़ा करेगा। अरे बाप रे। परमेश्वरी ग्राउंड से ही वो पहला कदम रखेगा। आज कुछ तो बड़ा लफड़ा होने वाला है। मैं तो चलता हूँ। हाँ, अगर मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि वो ऑक्सीजन पर है। हाँ, हे भगवान।
एक कुत्ते की बात सुनकर तूने इस काल को बांधने की कोशिश की तो ये काल उसे छोड़ेगा नहीं। काल सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि किसी को भी नहीं छोड़ेगा। नाम याद रखना, काल वासु। अगर किसी ने भी मुझसे टकराने की कोशिश की तो मैं उसे लाश बना के रख दूंगा, लाश। नहीं, काल हूँ मैं, मुझे काल ही बुला। पागल औरत, तूने काल को मारने की कोशिश की थी लेकिन मार नहीं सकी, पर ये काल तुझे मारेगा। अब देखता हूँ कौन तुझे बचाता है। मरेगी, एक मुर्गी की तरह मरेगी। काल से टकराएगी। कहाँ है? उसे कहाँ छुपा के रखा है, बता। ये ऐसा पानी है, इतना नहा रहा हूँ फिर भी मेरा कलर वैसे का वैसा ही है। अरे भाई पहले अपने मन को साफ करो। जानते हो कल दासप्पा को वासु भाई ने जम के धोया भाई। हाथ तो तोड़ने ही वाला था, इतने में बच गया। और सरसू कहाँ है? सरसू तो बंगाल की खाड़ी में है। वो नायाग्रा फॉल्स में नहाकर फिर से ठीक हो जाएगा। हाँ, सुना है कि वो कल यहाँ भी आने वाला है। अगर आ गया ना तो कल यहाँ बहुत कुछ होगा। मेरी तरफ देखकर क्यों बोल रहा है? अरे इस बारे में किसी को तो बताना ही पड़ेगा ना। हाँ लासी, मैंने सुना है कि वो बहुत ही खतरनाक है। सही कहा भाई, मुझे भी वैसा ही लग रहा है। भाई मैंने तो मजाक किया था सिर्फ। लेकिन इस बात के लिए आप इतना क्यों डर रहे हैं? अरे उसे तो पुलिस में भी भर्ती नहीं किया गया। और कुलदीप उसे पुलिस में भर्ती क्यों करेंगे? मलवून करी में एक आदमी ने उसको पैसा नहीं दिया तो काल ने एक ही चाकू के वार से उसे ऐसे खत्म कर दिया कि उठा ही नहीं। उस पर तो कोई केस भी नहीं बनता। पर ऐसा क्यों? मैं अभी क्या बताऊं, आप बताओ। क्या है? क्यों LIC एक को मारने का केस नहीं बनता है क्या? सुंदर, तुमने मुझसे ऐसा सवाल क्यों पूछा? दरअसल ऐसा है कि उसमें अरे भाई LIC तो बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। मैंने कुछ दिनों के लिए लोन लीव लिया है। चलो कुछ दिनों के लिए मैं ये भूल जाता हूँ कि मैं काल के हाथों मरूंगा, तो उसकी वजह से मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। फिर ये कौन है? मैंने पहचान लिया है, कादर। हाँ, मैं चलता हूँ। रुकिए, ये रहा आपका भी। अच्छा ये ग्लास मुझे दे दीजिए। हाँ। कुलदीप, तू कैसे मरेगा? मैं कैसे मरूंगा? वो लोग मुझे मारेंगे तो मैं मर जाऊंगा। इसमें सोचने वाली बात क्या है? जब बुलावा आएगा तो मुझे जाना ही पड़ेगा। ठीक है। अरे बच्चों धीरे धीरे चलो। बन के बंदर है या बन की देवी है? जरा उधर मुड़कर देखो। अरे ये सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं LIC।
मेरे पास तो 4 गुब्बारे हैं। मैंने कहा था ना सुलेमान, इन बच्चों के मंदिर पहुंचते ही ये शुरू हो जाएगा। तुम सब जल्दी से आ जाओ। कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं ये सब। हर साल की तरह इस साल भी बड़े जोरों शोर से उत्सव मनाया जाएगा और पेरुनूर के मंदिर में नाटक किया जाएगा। तो आप सबसे निवेदन है कि आप नाटक में जरूर पधारें। तुम इंसान होते हुए भी हाथी की तरह क्यों नहाते हो? देखो, हाथी की तरह सूंड से पानी भी निकाल रहा है। अपने कदकाठी के हिसाब से कौवे की तरह नहाओ। लेकिन वो कौवा तो नहीं जानता ना। अब ये देखो, ये गुरुजी और शिष्य यहाँ शरीर गर्म करके नहा रहे हैं। अच्छा हुआ तुम बाइक पर बैठकर नहीं नहा रहे हो। क्या है? अच्छा, तुम्हारा ये पेट कैसे निकला ये तो ऊपर वाला भी नहीं जानता। तुमने क्या हवा भरने वाले पंप से अपने पेट में हवा भरी है? ए, मेरा पेट देख LIC। मैंने तो सिर्फ तुझे मजाक से पेटू कहा था और तू देख, तू सच में कैसे पेटला बन गया। मुंह बंद कर नहीं तो गाली सुनेगा बॉब। क्या हुआ LIC? तुझे मैं बताऊं क्या अभी? हाँ, सुबह सुबह ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तुम लोगों से ही कह रहा हूँ, तुम लोग अपना मुंह बंद नहीं कर सकते हो। हमेशा आपस में ही बड़बड़ करते रहते हो। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। इस साल हम लोगों को गांव में एक नाटक भी करना है। हाँ, इस साल भी पिछले साल के जैसा पन्नीचेरी के लोग आकर मजाक उड़ा कर जाएंगे। हाँ, क्या कहा? उनके मजाक उड़ाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और ये कोई जरूरी नहीं कि नाटक हर बार अच्छा उनका ही हो। सही वैसे भी गांव का उत्सव सिर्फ उन लोगों का ही नहीं है। पेरूमन्नूर ये भी कलाकार है, ये पूरे गांव को पता होना चाहिए। किसने मना किया है सुंदर? कब वो पन्नीचेरी वाले लोगों ने नाटक में पंगा नहीं किया? बता। नाटक अच्छा होना चाहिए, यही हम चाहते हैं। अच्छा है, नाटक करने से वैसे भी 2 फायदे होते हैं। एक तो हम सब थोड़े से व्यवस्थित हो जाएंगे और पेरूमन्नूर गांव का नाम भी रोशन हो जाएगा। ये नाटक कौन करेगा? नाटक करने के लिए नायक होना चाहिए। नाटक के नायक का रोल मुझ पर छोड़ दो। तुम क्या नाटक के नायक करोगे? क्या मैं? तो फिर मैं नहीं करने वाला, मेरा दोस्त करेगा। नाम सुनकर मना मत करना। तुम नहीं हो तो फिर हम मना नहीं करेंगे। अब जल्दी से अपने दोस्त का नाम बता टकले। तो फिर सुनो, नाटक के क्षेत्र का बड़ा वीर, नहीं, सबसे महान नायक मिस्टर जय जय वेदाल जी। ढोलक बजाओ, ढोलक बजाओ। अरे बजा बजा। देखो ना उन्हें। क्या बात है। ये लीजिए, गरम चाय पी लीजिए। चुप हो जाओ। क्यों रोका? अरे भाइयों बहनों, मुझे सब माफ कर दो प्लीज। मेरी आँख। मैं अभी जो कह रहा हूँ ना, वो बाइबल में, कुरान में, गीता में नहीं है। लेकिन आप लोग दया करेंगे तो मैं बस एक गिलास काली चाय पीना चाहता हूँ, तभी जोश आएगा मुझे। कुलदीप, काली चाय पीऊं क्या? अरे पी लीजिए ना, आप तो नाटक के नायक हैं। पी लो नाटक के नायक, तुम ये पी लो। पी लो। ये चाय कुछ ज्यादा ही अजीब सी लग रही है। अरे चाय कैसी लगी? उससे अच्छा जहर पिला दे, जहर। कितनी कड़वी है। कमान बॉयज, कमान। चलो 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 चलो। प्लीज ओपन द डायलॉग। कला करो शुरू हो जाओ, कला करो शुरू हो जाओ, कला करो शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। हाँ, बहुत अच्छी सीजर, छक्की छुड़ा दी सबकी। गुड टाइमिंग। थैंक यू। ढोलक बजाओ, ढोलक बजाओ। हाँ। क्या ढोलक बजाओ? पहले मुझे ये बताओ, तुमने सीजर का नाम नाटक में क्यों लिया? क्या हुआ, मुंह में आ गया, बोल दिया यार। नहीं बोलते, मांगते हैं तो सीजर के बदले बीड़ी बोल देते हैं। अरे क्या फर्क पड़ता है, अपने को तो नाटक करना है ना। और एक बात और कहना चाहूंगा, बीच में कोई टांग नहीं अड़ाएगा, वरना मैं भाग जाऊंगा। हाँ, चलो शुरू करो प्लीज। अरे मेरे भाई, मैं वो बात नहीं कर रहा था। अरे बस बस बस, बीच में क्यों फिर से टांग अड़ा रहे हो मेरे भाई? अरे नाटक में भी सीजर का नाम नहीं लेना है, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ, सीजर का नाम भी नहीं लेना है। हाँ। अरे तो मैं पहले कह चुका, सीजर नहीं ब्रीजर नाम ले लो ना। कुलदीप भाई, मैं तो उसी दिन कह रहा था कि ये लोग नाटक वाटक करना नहीं जानते। मैंने कहा था ना, ये कुछ नहीं जानते। मेरी बातों से गोली निकलेगी, मैंने बताया था ना तुम्हें। गोली निकालने की बात करता, तू जॉर्ज बुश है क्या? बुश को तो मैं नहीं जानता, तुम्हारी माँ को भगा कर ले जाने वाला हूँ मैं। नहीं पापा। अब देखो, तुम मुझे कलाकार से काल मत बनाना, समझ गए? अरे बाप रे, क्या हो रहा है? हाँ ठीक है, पी लो। काली चाय पीने की अनुमति हमने दी है, लेकिन हमारे गांव में ना कोई काली चाय पिएगा और ना मरेगा। ये चाय कम, काढ़ा ज्यादा लग रही है। हाँ, बजाओ ढोलक।
हाँ, बजाओ, ढोल बजाओ। मैं बोल रहा हूँ ना पापा, बजा रे बजाओ। अरे वाह। पापा अभी नचो ना। नाचूंगा, वेट कर। हे भगवान, अब ये नाटक कैसे होगा, मुझे आप ही बताइए। कुलदीप रुको, सब गया। क्या हुआ? वेदाल जी। वेदाल जी? पेनिचेरी के लोगों ने नाटक बर्बाद करने के लिए वेदाल जी के कॉफी में दवा डाल के उन्हें बेहोश कर दिया। तो अब नाटक का क्या होगा? गुस्सा मत दिलाने तो बहुत मारूंगा। मैंने उसी दिन कहा था, मारे हुए बहुत दिन हो गए हैं। नालायक कहीं का, तेरी हरकतें मुझे पसंद नहीं है। देखो ऐसे घड़ियाल की तरह आंसू बहा रहा है ये। हाँ, बिल्कुल सही कहा। चक्रदेवी अवार्ड, जिम्बाब्वे अवार्ड, डायमंड अवार्ड, गोवा, ड्यू, दमन अवार्ड, तेरी तो। देखो कैसे लोमड़ी की तरह चाल चल रहा है ये टकला। चुप रहे वरना थोबड़ा तोड़ दूंगा। तुम तो चुप ही रहो। मुझे एक अवार्ड मिलेगा ये सोचते सोचते मेरे इतने साल गुजर गए। अपना दुख किसको बताऊं मैं? हाँ बोलो, जवाब दो। मैं अपना दुख किसको बताऊं? यहाँ पर कोई ऐसा है क्या? हाँ बोलो, आखिर मैं अपना दुखड़ा किसको सुनाऊं? हाँ कुलदीप, तुम तो कुछ बताओ भाई। अगर तुम लोग कहो तो मैं थोड़े दिनों के लिए ऑक्सीजन ले लेता हूँ। हाँ, शुरू हो गया LIC का नया नाटक। देख LIC, यहाँ हमारी बात चल रही है, तू वीरप्पन की बात करेगा तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, ये वीरप्पन कब से नाटक शुरू कर दिया? अच्छी बात है। बाय द वे, वो वीरप्पन चार्ज क्या लेता है? I mean, उसे एक नारियल देना पड़ेगा या फिर एक केला? केला नहीं सर। हाँ? वो तुम्हारा सर काट के ले जाएगा। हाँ? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा हूँ। अभी क्या ये मजाक करने का वक्त है? गांव में उत्सव शुरू होने का वक्त आ गया। नाटक का हमने नाम भी रख लिया है और सबको हमने बता भी दिया है, लेकिन अभी तक हमारा नाटक ही नहीं तैयार हुआ। अरे गांव की बेइज्जती करवानी है क्या? सुलेमान भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर गांव में नाटक नहीं करवाए तो हम सब की बेइज्जती होगी। इस बेइज्जती से बचने के लिए क्या करना होगा आप लोग सोचो। ऐसे लड़ने से कुछ नहीं होगा। अब हमें क्या करना चाहिए बताओ? कुछ नहीं करना है, सिर्फ नाटक करना है। अब कौन करेगा नाटक? नाटक का नायक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनकर चला गया। जाने दो, कार्बन डाइऑक्साइड के जाने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। हम लोग नाटक करना बंद नहीं कर सकते। दूसरे गांव के सामने हम अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकते हैं। तुम ही नाटक के नायक बन जाओ ना कुलदीप। अब वो कुछ भी हो, कोई ना कोई रास्ता निकालो। वेदाल जी के बारे में आप लोगों ने ही फैसला किया था ना, अब हमें नाटक करवाना ही पड़ेगा। जो भी हो, कुछ भी होने दो। कुलदीप के नाटक के लिए मदद करने को हम सारे लोग तैयार हैं। कोई कुछ नहीं बोलेगा और इस पर कोई चर्चा भी नहीं होगी। अब कुछ मत बोलो, मैंने फैसला कर दिया। अरे उनको दिखा लो। पहन नहीं पा रहा हूँ। ये ठीक लग रहा है ना? अरे जानते हो क्या हुआ? पांडिचेरी में नाटक में बहुत लफड़ा हो गया। वेदाल जी की हालत बहुत मशहूर नाटक का नायक वाले है ना, वो बहुत तारीफ करने वाले हैं। अरे भाइयों बहनों, मुझे सब माफ कर दो प्लीज। प्रिय दोस्तों नमस्कार। इस गांव और गांव के लोगों के लिए हम सब कलाकार आपस में मिलकर नाचेंगे और गाएंगे। आप सबका मनोरंजन करेंगे। हम नाटक के जरिए गांव वालों को एक नई दिशा दिखाएंगे और सबको हंसाते हुए उनके दुखों को दूर करने के लिए हम लोगों को खुशी देकर सबको अपने दिल में बसाकर ये नाटक शुरू करेंगे। पानी के अंदर भूतनी। दीदी, हाँ? जल्दी आओ ना, देर हो रही है। रुको, मैं आ रही हूँ। अरे मैं इसे भूतनी समझा था।
मैंने तो बड़े धीरे से किया था। सुना है कोई नई आइटम इस गांव में आई है। वो क्या हुआ? मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? कल तुम पूरे दिन उस लड़की के साथ थे। तुझे क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं? नहीं भाई, आपसे किसी ने झूठ बोला है। वैसे भी वो लोग परदेसी हैं वासु भाई। बेचारे कृष्ण की मूर्ति बेचकर अपना गुजारा करते हैं। बेचारे लोग शराब पीकर शराब की दुकान पर लफड़ा करते हैं क्या? वो रहने दे। वो उसके पिताजी शराब पीते हैं। लड़की बहुत अच्छी है। उसके पिताजी सारा पैसा शराब पीकर उड़ा देते हैं। एक नंबर का बेवड़ा है। हाँ? सच कह रहा हूँ भाई मैं। हाँ, उन लोगों को आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और तूने उनकी सारी डिटेल्स भी ले ली। हाँ सुनो, उन परदेसियों को अच्छे से समझा दो। काल ने देख लिया है। काल के देखने से अंजाम क्या होता है तुम्हें पता है ना? सुन, पूरे गांव वालों को अच्छे से समझा दे। ज्यादा उछलना मत। काल वहां वापस जरूर आएगा। वो हमसे दूर हो गया ऐसा सोचा था, लेकिन उसने कहा कि वो यहाँ वापस आएगा। तो रामू भाई, अच्छा आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं रामू भाई? पिछली बार भी काल ने इसी गांव में कदम रखा था। वो वक्त बताकर आया था क्या? अगर यहाँ की मुसीबत को खत्म करना है तो हमें उसका सामना करना पड़ेगा। उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। वो जरूर मरेगा अमीना। कोई भी इंसान गलत काम करके कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। कुलदीप, तुम कहाँ जा रहे हो? ये क्या, तुम्हारा चेहरा उतर गया? कहीं नहीं। जैसा भी आंटी और दीदी ने कहा वैसा ही। कहीं सच ना हो जाए और गांव वाले उस शैतान को खत्म न कर दे, यही सोच रहा हूँ। खैर जाने दो, मैं थोड़ा गांव में घूम के आता हूँ। तब तक आप लिस्ट को तैयार करके रखिए। सबको मेरा नमस्ते। हम लोग इस गांव में कल ही आए हैं। शायद आप लोग हमारे बारे में नहीं जानते होंगे। हम लोग परदेसी हैं। हर गांव-गांव जाके, शहरों में घूम के, गाना गाकर, नाच कर, कृष्ण की मूर्तियों को बेचकर गुजारा करते हैं। हमारी मदद करें। क्या लड़की है? अच्छी लड़की है। लड़की का नाम क्या है? अंकुरी है। अच्छा, मैं जरा उस दुकान में जाकर चलो जल्दी करो। चलो मैं भी जाता हूँ। जल्दी चलो भाई। पैसे दो भाई। चलो चलो चलो। दो जल्दी दो। पैसे दे, पैसे दे दो। मुझे भी एक दो। मुझे भी बेटा, मुझे भी दो। ये लो, ये लो। चलो चले क्या? हाँ। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। सच में? हाँ। कौन हो तुम? हाँ सुंदर, रुकना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं अब? अरे वासु भाई, मैंने कहा था ना कि ये वही लोग हैं। कौन है? परदेसी हैं। कृष्ण भगवान की मूर्तियां बेचते हैं।
सब लोग अच्छे से सुन लो। किसी ने भी होशियारी की तो पेरूमन्नूर गांव में कदम रखने से वासु को रोकने वाला कोई पैदा हुआ है क्या? है कोई माई का लाल? तुम लोगों को यह बताने के लिए ही वासु यहाँ आया है। तुम लोग ध्यान से सुनो, वासु यही है, यही इसी गांव में। मैं वासु, काल वासु। वहाँ क्या कर रहा है? कहिए वासु भाई। वासु को ये परदेसी लड़की पसंद आ गई। वो नहीं, क्या चाहिए? मैं अभी लेकर आता हूँ। हाँ, आज तक सिर्फ गांव के लोग ही परेशान हो रहे थे, लेकिन अब तो वो उस लड़की और उसके परिवार को भी परेशान करने लगा है रामू भाई। वो इससे पहले भी गांव में घुसकर लोगों को बुरी तरह मारा था। उसकी हरकतें बढ़ती जा रही है। अगर मैंने एक कदम रखा ना, मैं कोशिश जरूर करता ना। तो जाबे, तुम लोग क्या उसे मार डालना चाहते हो? अच्छा हुआ कि हम लोग बचकर आ गए, पता नहीं क्या हालत हो जाती है हम सबकी। इतना भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है लेसी। उसने कहा है वो वापस जरूर आएगा। तू अपनी काली जुबान बंद रखेगा टकलू। अगर वो वासु नाम का काल इस गांव में घुसा तो सिर्फ मुझे ही नहीं, बहुत लोगों को लंगड़ा लूला बना देगा, ये बात तो पक्की है। और फिर एक बात और है, एक दुष्ट आदमी यहाँ पर आने वाला है, ये बात बाइबल में भी लिखी हुई है। दुष्टों का अंत होगा, ये भी तो बाइबल में लिखा है। फिर भी यहाँ इतना हंगामा होने के बावजूद भी किसी को नुकसान नहीं हुआ। क्यों भाई साहब? आज नहीं तो कल तो हमें सम्मान करना ही पड़ेगा। लेकिन वो लोग यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं। मुझे लगता है वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। जाने वालों को तो एक दिन जाना ही है, लेकिन इन लोगों को यहाँ एक हफ्ते से ज्यादा हो गया। सुलेमान ने बिल्कुल सही कहा, जाना होता तो वो पहले ही चले जाते। तो अब हमें क्या करना चाहिए रामू भाई? वो क्या है कि कुछ गलत नहीं होना चाहिए। हमें कुछ और नहीं सोचना। हम लोग अपना काम करते रहेंगे, बाकी विधि पर छोड़ देंगे। लेकिन हमें उन्हें जाकर अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा। कौन समझाएगा? कुलदीप समझाएगा। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो कुलदीप। वो लोग इस गांव में मारे जाएंगे और हम सब चुपचाप देखते रहेंगे। अब तो सिर्फ ऊपर वाला ही उनकी जीवन की रक्षा करेगा। हम परदेसियों को श्राप मिला होता है। हमारा ना कोई गांव होता है और ना ही कोई स्थायी जगह होती है। यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। अभी यहाँ काल वासु है, दूसरी जगह कोई और होगा। हमें तो इसकी आदत है, ये तो हमें सहना ही पड़ेगा। जल्दी चलो, दीदी पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा हुआ हम साइकिल में जा रहे हैं, वरना मुझे सांप से बहुत डर लगता है। दीदी, कुलदीप भैया। तुम लोग, क्या बात है? पिताजी। पिताजी? पिताजी अभी तक नहीं आए। कहीं आसपास ही होंगे वो। मैं जाकर देखता हूँ। तुम इन लोगों को लेकर अपने घर जाओ, ये तुम्हें घर तक छोड़ देगा। हाँ। तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुलदीप के रहते हुए यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तुम चिंता मत करो और आराम से घर जाओ। और सुनो, इस वक्त तुम लोगों का ऐसे बाहर निकलना बिल्कुल ठीक नहीं है।
ये वैसे भी हमारा एरिया नहीं है। मैं ऐसा सिर्फ तुम सबकी सावधानी के लिए ही कह रहा हूँ। तुम मेरी बात का बुरा मत मानना। अब तुम आराम से घर जाओ और चिंता मुक्त हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। डर के आगे ही जीत है। उठो, चलो आराम से, चलो चलो आराम से चलो। अरे कौन है जो चेहरे पे टॉर्च मार रहा है? अरे भाई मैं हूँ कुलदीप। अरे एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। इसकी बेटियां बहुत परेशान हैं। ये घर नहीं जा रहे हैं, शराब पीकर यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और उसकी बेटियां वहाँ पर बहुत परेशान हो रही हैं। मैंने इनकी बेटियों से वादा किया है कि मैं इनके पिताजी को ढूंढकर वापस वहाँ पर लाऊंगा। ये सही कहा कुलदीप, ऐसे ही लोग परिवार को बिगाड़ते हैं। शराब ज्यादा पी लेते हैं और अपने होश खो देते हैं। मैं तो कह रहा था कि ज्यादा मत पियो, लेकिन दास भाई ने जबरदस्ती दिला दी। कभी भी सुधरने वाले हैं नहीं, हमेशा तंग करते हैं। बहुत तंग किए। कोई बात नहीं, हम छोड़ देते हैं। नहीं, आप बस साइकिल में बैठा दीजिए। आराम से, आराम से चलो, संभाल कर भाई। अरे हाथ यहाँ पे रखो। हाँ, अच्छे से बैठा। हाँ, बैठ जाओ। आराम से धक्का मारिएगा, मुझे साइकिल चलानी है। ठीक है, संभाल कर। हाँ, मैं संभाल कर ले जाऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए। मैं आराम से पहुंचा दूंगा। बहुत ज्यादा जल्दी में था। इसकी बेटी का ख्याल हमें ही रखना पड़ेगा। चलो जल्दी चलते हैं। अरे संभल कर। हाँ, आराम से। मैंने कहा आराम से। हाँ, ठीक से चलो। अरे संभल कर। क्यों पिया आज इन्होंने? यहाँ बैठो। बैठ जाओ आराम से यहाँ पर। लेट जाओ अब आराम से। हाँ, पचती नहीं तो पीने का क्यों? इन्होंने थोड़ी सी पी रखी है। थोड़ी सी पी है, यही ना? तुम मुझसे छुपा रहे हो? थोड़ी सी नहीं, इन्होंने बहुत ज्यादा पी होगी। तुम जानते हो, हम लोग जो इस तरह वैरागी के जैसे यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, इसका कारण और कोई नहीं, मेरे पिताजी ही हैं। मैं नहीं जीना चाहती, मर जाना चाहती हूँ। अंदर मेरी 2 बहनें और हैं जो कुछ नहीं जानती। उनके पिता, माँ, भाई, बहन, सब कुछ मैं ही हूँ। लेकिन अब कितने दिनों तक संभाल पाऊंगी उन्हें मैं? मुझे तो डर लगने लगा है। कभी तो सोचती हूँ उन्हें जहर देकर खुद भी मर जाऊं। लेकिन जब मैं देखती हूँ उन बहनों का मासूम चेहरा, उनका प्यार, जब भी मैं अपनी हालातों के बारे में सोचती हूँ तो मर जाने का जी करता है। वो दोनों बहनें मुझे दीदी दीदी कह के पुकारती हैं, तो मैं उनके साथ ऐसा कैसे कर दूं? मुझसे नहीं होगा। अब तुम जाओ, कल मिलेंगे। ठीक है। तुम ये क्या कह रहे हो कुलदीप? तुमने सोच समझ के फैसला लिया है ना? मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा, बस समझा रहा हूँ। जल्दबाजी में तुम कोई फैसला मत करना। मैंने जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लिया है सुंदर। वैसे भी मेरी आखिर क्या हैसियत है, तू ही बता। इस दुनिया में मेरे साथ कौन है? कोई नहीं। नहीं, हम नहीं है क्या? सारे गांव वाले तुम्हारे साथ हैं। तुम सब मेरे दोस्त हो, लेकिन वो तो मेरा प्यार है।
कुलदीप, तुम चिंता मत करो। ऐसा कभी भी मत सोचना कि तुम्हारा कोई है ही नहीं। मैं हूं ना तुम्हारा भाई। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन समस्या ये नहीं है। समस्या तो कुछ और ही है। काल ने उस लड़की पे नजर डाल दी तो लड़की मुझे तड़पा रही है कुलदीप। हाँ? देखो कुलदीप, लड़की फोकस में आ गई। मैं उसे जरूर अपना बना लूंगा, लेकिन फिलहाल उसे मेरे पास रहना होगा। और फिर उसके बाद क्या आइटम है, काल को पसंद आई। वो परदेसी से कह दो कि ज्यादा उछले मत। देखो कुलदीप, लड़की फोकस में आ गई। मैं उसे जरूर अपना बना लूंगा। वो लड़की मुझे तड़पा रही है कुलदीप। उसने उस लड़की पे नजर डाल दी तो उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। बुरे काम करने वाला इंसान कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। अरे तू है? इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? हाँ?
नहीं वासु भाई, ऐसा मत कीजिए वासु भाई, मैं आपको पाँव पड़ता हूँ। उसे छोड़ दीजिए वासु भाई, उसको छोड़ दीजिए वासु भाई, ऐसा मत कीजिए। नहीं वासु भाई, मैं आपसे विनती करता हूँ वासु भाई, ऐसा मत कीजिए वासु भाई, उसे मार कर दीजिए, छोड़ दीजिए। उसने आपका निशान बिगाड़ा वासु भाई। वासु भाई नहीं, रुक जाइए। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। उसकी जिंदगी मत बर्बाद कीजिए, छोड़ दीजिए उसे। नहीं, वासु भाई, मैं कहता हूँ छोड़ दीजिए उसे, छोड़ दीजिए। वासु भाई नहीं, वासु भाई छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे। वासु भाई नहीं, रुक जाइए वासु भाई, मैं कहता हूँ रुक जाओ, छोड़ दो उसे। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ वासु भाई, इसे छोड़ दीजिए। इसने आपका आखिर क्या बिगाड़ा है वासु भाई? मैं इस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मैं आपको बड़े भाई की तरह सम्मान देता हूँ वासु भाई, इसे छोड़ दीजिए वासु भाई। आखिर हुआ क्या था कुलदीप? हाँ, कुछ नहीं हुआ, किसी को कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, मैं अभी ये सोच रहा था कि अगर मैं कुलदीप की जगह पर होता तो मैं उसे मजा चखा देता। बिल्कुल भी नहीं, वो तो आपको मच्छर की तरह मसल देता। नालायक। तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो, ऐसी बात कर रहे हो, यहाँ कोई मजाक हुआ है क्या? तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं, मैं समझ गया। जब माँ मर जाएगी तब भी तुम लोग नहीं रहोगे, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो देखो टीवी वाले, मिमिक्री वाले क्या कर रहे हैं। अगर सुनामी भी आ जाएगी ना तब भी तुम लोग उसे मजाक ही समझोगे। नहीं रामू भाई। क्या नहीं रामू भाई, तुम लोग मार खाओगे। मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अरे मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अरे इसका कोई ना कोई हल तो निकालो। ठीक है। अरे रामू भाई, रामू भाई आप गुस्सा हो गए क्या? हम लोग समझ गए हैं, कोई बड़ी घटना घटने वाली थी लेकिन थोड़े में ही खत्म हो गई। ये घटना हमारे गांव के इतिहास में काल के हाथों कोई लड़की पहली बार बची है, या फिर काल ने उसे खुद छोड़ दिया।
काल की सारी हरकतों से हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। और हाँ, हम में से काल से कोई भी नहीं टकराने वाला। लेकिन हाँ, अपने कुलदीप के लिए काल ने उस लड़की को छोड़ दिया। कितनी अच्छी बात है ये। वो बात नहीं है सुलेमान, हम लोगों ने अब तक इसका कोई हल नहीं निकाला। लेकिन क्या हल निकालने की बात कर रहे हो? रामू भाई उसे काल से बचाने के लिए कुलदीप से उसकी शादी करवा देंगे, और कुलदीप को भी तो परिवार चाहिए ना। आप सब चुप क्यों हो गए? क्या हम ये काम नहीं कर सकते? हम ये शादी करवा सकते हैं, सही है ना रामू भाई? यही बात करने के लिए तो मैंने आप सबको यहाँ इकट्ठा किया था। और उसे हम पेरू मन्नूर उत्सव की तरह मनाएंगे। यही हल है इसका। जाओ अपनी प्रेमिका से कह दो कि सारे गांव वाले उसका हाथ मांगने आएंगे। जाओ। नहीं पता था, किसी ने भी मुझे नहीं बताया था कि वो तुम्हारी प्रेमिका है। हाँ, जाने दे, ठीक है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जो हुआ सो हुआ। वासु लड़कीबाज है, बेवड़ा भी है, कातिल भी है। उस गांव में जो तुम्हारी प्रेमिका है, वो लड़की वासु को नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ तुम्हें मानता हूं कुलदीप। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमने सब कुछ पता कर लिया है। बस आपके हुक्म की देरी है, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसे मिटा देंगे हम उसे। लेकिन भाई आप सुनिए। हाँ, अगर वो लोग लड़की का हाथ मांगने आए तो आप उन लोगों से उस पागल के माँ बाप कौन है ये सवाल पूछिएगा भाई, और इसका जवाब उन लोगों के पास है ही नहीं, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। बात ही खत्म हो जाएगी। आप परदेसी हो ये सोचकर वो लोग आपकी छाती पर चढ़ने आए तो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको उन लोगों को भगाना होगा। हम आपके साथ हैं। नहीं राघव, एक बार और सोच लेते तो। अब क्या सोचूं मैं? आप लोगों के रहम की जरूरत नहीं है मुझे अपने बेटी की शादी करवाने के लिए। बड़े आए हैं बेटी की शादी करवाने। थू! अच्छा, इससे शादी करवाने के लिए आप लोगों ने मेरी ही बेटी को क्यों चुना? अरे पूरे गांव में और भी सुंदर लड़कियां हैं, उनसे करवाओ। लड़कियों की कमी है क्या? हम जैसे गरीब लोगों को फिर से परेशान किया तो ठीक नहीं होगा। अरे तुम क्यों इतना बुरा मान रहे हो राघव? क्यों बुरा नहीं मानू? ये ऐसा ही है रामू भाई। राघव ने किसी से कभी मदद नहीं मांगी और न कभी मांगेगा। ये सवाल मैं आप लोगों से जानबूझकर पूछ रहा हूँ। आखिर आप लोग क्या सोचकर मेरी बेटी का हाथ मांगने आ गए? और वो भी एक पालतू पागल के लिए आए हैं। देखो, इसके माँ बाप का पता है क्या? खत्म हो गई तुम्हारी बातें? तुमने हमें पागल समझ रखा है क्या? सुलेमान भाई, नहीं। रामू भाई आप चुप रहिए। ये कब से कुछ भी बोले जा रहा है। आपके लिए ये पालतू पागल हो सकता है। हाँ, हम इसके माँ बाप को नहीं जानते हैं, लेकिन ये गलती इसकी तो नहीं ना। राधा इससे प्यार करती है, इसलिए उसे भी नई जिंदगी मिले, हमने यही सोचा है। तुम्हारे लिए हम गरीब जरूर हैं, लेकिन उसमें हमारी क्या गलती है? हम सिर्फ मदद करना चाहते हैं। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर राधा से इसकी शादी होती है तो हम अपने गांव में इन दोनों के लिए एक घर बनवा देंगे। तुम इसी झोपड़ी में रहो। तुम्हें शायद ये सब पसंद भी होगा, लेकिन तुम इन दोनों की चिंता मत करो। देखो कुलदीप, तुम्हें राधा पसंद है ना, तो तुम्हारी शादी हम करवाएंगे। इस आदमी की मंजूरी की क्या जरूरत है? तुम्हारी शादी धूमधाम से होगी। चलो।
चलो भाइयों, इससे अब हम कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन एक बार तुम भी सोच लो, ये तुम्हारी बेटी के भविष्य का सवाल है। चलो। क्या हुआ कुलदीप? क्या हुआ तुम्हें? दुखी क्यों लग रहे हो? कुलदीप, सच तो ये है कि मैं किसी के प्यार को समझ ही नहीं सकता हूं। तुम्हारे पिताजी ने कहा कि मैं एक नासमझ आदमी हूं, मुझे प्यार करने का हक नहीं है, मैं किसी को खुश नहीं रख सकता हूं, मैं तुम्हें भी प्यार नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूं। मैं जानती हूँ आप किसी को भी खुश नहीं रख सकते। मेरी माँ को आपने मेरे सामने मार डाला था, आज आपको क्या पड़ी है? आप सबको मारना चाहते हो, यही फैसला लिया है ना आपने? ठीक है, तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इन लड़कियों को मैं बचाऊंगी। कैसे पिता हो आप? अपनी बेटियों की आंखों में आंसू देखकर भी आप खुश हो। कुलदीप, वो आदमी ऐसा कहे? नहीं भाई, मैं नाराज नहीं हूं। जो किस्मत में लिखा था वो तो आदमी को भोगना ही पड़ता है ना। सच तो यह है कि मैं राधा से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, लेकिन राधा शायद एक सपना है जो कभी पूरा नहीं होगा। वैसे भी इंसान की जिंदगी में कई सपने अधूरे रह जाते हैं भाई, तो क्या हुआ, जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती है ना। और वैसे भी कोई नई बात नहीं है, कईयों के साथ ऐसा हुआ है, मैं कोई पहला इंसान नहीं हूं। मैं इस गांव में रहने के लिए आया, आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया, शायद मैंने कोई पुण्य किया होगा जो आप सबका मुझे साथ मिला। शायद मेरी किस्मत खराब है कि मेरी चाहत कभी पूरी नहीं होगी, इसमें किसी को क्या कोसना। होगी भैया, जरूर होगी। ऊपर वाले पे आप भरोसा रखिए, आपकी चाहत जरूर पूरी होगी। हम सब आपके साथ हैं, मुझे पूरा यकीन है। और आप भी सुन लो, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। अरे दीदी, आप हमेशा मेरा ही साथ देती है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम हम सबको हंसते हुए ही अच्छे लगते हो। ये कोई नई बात नहीं है अमीना, ये तो खुद रोकर दूसरों को हंसाता है। बड़े भाई साहब, क्या हुआ बेटा? बहुत दुख हो रहा है भाई साहब। चिंता मत करो बेटा। बहुत तकलीफ हो रही है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। वक्त पे भरोसा है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा।
वेलू भाई, घबराओ मत, मैं हूँ। अच्छा तुम हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम्हें दारू नहीं मिली क्या? अरे वेलू भाई आप भी ना, आपने अपने कुलदीप को देखा क्या? नहीं सुंदर, सुबह से मैं अकेले ही चल रहा हूँ, बहुत तकलीफ हो रही है। अगर वो नहीं आया तो मैं चल चल कर मर जाऊंगा। हाँ मरोगे मरोगे, क्यों हमें डराते रहते हो? हाँ हाँ ठीक है वेलू भाई, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, ठीक है? उससे मिलके ही उसकी खबर लेता हूँ। मुझसे कहना कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, तुम भूलना मत सुंदर। सुनो भाइयों, उस रामू का क्या करना चाहिए? कुछ भी करना, बस थोड़ा सावधानी से रहना। आप क्यों सावधान रहूं? मेरे साथ कोई नहीं है क्या? मैं ना हमेशा साथ देंगे तुम्हारा। लेकिन गांव वाले जितने भी हैं सब कुलदीप का साथ देते हैं। गांव वाले वो लोग मन की बातें ही मानते हैं, लेकिन ये राघव अपने मन को ही बड़ा मानता है। राघव अपनी जुबान का पक्का है, एक बार वादा किया उसे निभाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, हम दोनों मिलकर उसे आज का ये मौका बहुत अच्छा है। हम दोनों मर जाएंगे लेकिन उसे छोड़ेंगे नहीं। Yeah.
राधा तेरी बेटी है, मैं जानता हूँ, लेकिन वो लड़की सिर्फ कुलदीप की है। अगर तुमने कुछ गड़बड़ की तो दास अंसारी काल चुप नहीं रहेगा, मारेगा, दौड़ा दौड़ा के मारेगा, मरोगे काल के हाथों से। अरे भाई, चाहे कुछ भी हो, तुम काल से मिलने गए ही क्यों? ये बहुत ही गलत बात है। शायद लगता है तुम लोग भूल गए, वो लड़की को उठा ले गया था। मैंने कोई बहुत बड़ी गलती की है क्या रामू भाई? कुलदीप की जिंदगी और हमारी खुशी के लिए काल से मिलते वक्त मैं बस यही सोच रहा था। तुम्हारे कहने के मुताबिक वो काल अच्छा आदमी है क्या? अगर अच्छा आदमी नहीं होता तो काल राधा को क्यों छोड़ देता, कुलदीप से माफी क्यों मांगता? कोई कितना भी दुष्ट हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में थोड़ा रहम होता ही है, प्यार होता है। काल भी बिल्कुल वैसा ही है। काल ने राघव को परेशान किया है क्या, या काल के डर से ही राघव का मन बदला? काल ने परेशान किया था, ये सच है, और काल के ही डर से मेरा मन भी बदला था, लेकिन अभी वैसा नहीं है। मैंने ये बात अपनी दिल से मान ली। ये बात मैंने अपनी बेटी से कही तो मैंने उसकी आंखों में खुशी देखी। अपनी पूरी जिंदगी में प्यार को कभी समझ नहीं पाया, लेकिन आज मैंने प्यार को महसूस किया है। रामू भाई, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। इन सब का कारण मेरा शराब पीना ही था। छोड़ दिए, सब गलत काम छोड़ दिए। कुलदीप, वो तुम्हारी प्रेमिका है, वो तुम्हारी ही पत्नी बनेगी। वासु भाई, क्या है? वासु भाई, वो जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। जा, उस लड़की को पूरा गांव घुमा के ले आ। जा। वासु भाई, अच्छा प्रकाश जी, ये आपके कौन है? ये मेरे फादर इन लॉ है डॉक्टर। डोंट वरी मिस्टर प्रकाश, एक छोटा सा शॉक लगा है, आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। नहीं, अभी कुछ मत बोलो, पहले तुम ठीक हो जाओ। कहाँ है वो लड़की? मैं उससे मिलना चाहती हूँ।
राधा हो ना? तुम्हें ये गाना किसने सिखाया? कौन है वो? ये लोग कौन है जो यहाँ आए हैं? ये राधा अपनी बहनों के साथ यहाँ क्यों आई है? कुलदीप, ये मेरा बेटा है। इसका नाम वेनु है। मैं जानती हूँ कुलदीप को। मगर आप लोग इसे नहीं जानते हैं। आज मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि ये मेरा बेटा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पागल हो गई हूँ पर मैं सच बोल रही हूँ। आपका कुलदीप ही मेरा बेटा है जो आप लोग नहीं जानते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो आप लोग नहीं जानते। आप लोग कुलदीप के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। ये सब भूलने के लिए कोई फिल्म या नाटक नहीं है, ये एक हकीकत है। कुलदीप के पिता हैं, माँ है, पूरा परिवार है। इसके लिए कोई भी सबूत देने के लिए तैयार हूँ। क्या सबूत देंगे आप? सबूत देकर क्या साबित करना चाहती हैं? उसे यहाँ से ले जाएंगे क्या? कोई भी आकर कहेगा कि मैं उसकी माँ हूँ तो मैं भेज दूंगा क्या? मैं आपका नाम नहीं जानता। मैं आपको यहां तकलीफ देने के लिए नहीं आया हूं। फिर भी मैं कहूंगा, थोड़ा सा रहम करें तो। आपका भी तो कोई बेटा होगा ना, है कि नहीं? अच्छा है, बहुत अच्छा जोक है। अपना नाम तो पनिकेर बताया था ना? तो पनिकेर जी सुनिए, इस गांव का ही नहीं, दुनिया का कोई भी बच्चा बिना माँ के आज तक पैदा नहीं हुआ। हम हर किसी को माँ नहीं कह सकते। माँ, माँ आ, इस शब्द का मतलब आप लोग नहीं जानते हैं। जान जाओगे, अगर समझोगे तो अच्छी तरह जान जाओगे। हम लोग गरीब हैं, बहुत ही साधारण लोग हैं, क्योंकि हम समझते हैं सिर्फ पैदा करने से ही कोई माँ नहीं बन जाती मैडम। उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है।
आपने कहा आप इसकी माँ हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आपने इसकी माँ बनने का हक खो दिया है। कुलदीप हमारा था, आपका कैसे हो गया? बताइए, जवाब दीजिए। हम जानना चाहते हैं क्योंकि हम गांव वाले उसे बहुत प्यार करते हैं। मैडम। यस मैडम, वेनू के रिजल्ट में वो फेल है। हमारी समाज में बहुत इज्जत है। मैं एक बहुत बड़ी डॉक्टर हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप एक डॉक्टर होके अपने ही बेटे को समझा नहीं पा रही हैं। बेटे के बारे में मैंने पूरी तरह सोचा, उसके बाद ही मैं आपके सामने यहाँ पर आई हूँ। एक इंसान का भविष्य तभी अच्छा होता है जब बचपन में उसकी सही तरह से परवरिश की जाती है। मैं अच्छे से जानती हूँ, कोई भी इंसान समझदार और अच्छा तब बनता है जब परवरिश अच्छे से की जाती है। तो आप क्या चाहती हैं? एक बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाए? मेरी बात सुनिए, आपका वेनू स्कूल में बहुत फेमस है, सिर्फ गाने में ही नहीं, बाकी के सारे एक्टिविटीज में वो नंबर 1 पे है। देखा जाए तो वो लड़का बहुत ही टैलेंटेड है। अनदर एक्टिविटीज में मशहूर होने वाला बच्चा मुझे नहीं चाहिए। मुझे और मेरे परिवार को सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर चाहिए। गली गली में गाना गाने वाला बच्चा मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आपको इसका गाना पसंद नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं डॉक्टर? बहुत कुछ। मैं किसी और के बेटे के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, अपने बेटे के बारे में बात कर रही हूँ। पागलों जैसी बात मत करो, बिल्कुल पागल हो गई हो। दुनिया में कोई भी औरत वैसा काम नहीं करती है जो तुमने किया है। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी ये हरकत उसे अपराधी बना देंगी। कितने साल तुम उसे अपने नजरों के सामने रखोगी? बताओ, कब तक रखोगी? मेरी मौत होने तक। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे हिसाब से ही उसका पालन पोषण होगा। लेकिन क्यों? तुम उसे गाना सुनाया करती थी ना, और गाना गाकर उसे सुलाया करती थी ना। तुम्हारे ही गाने सुनकर वो बड़ा हुआ है। फिर तो इस दुनिया में हर बच्चे को गाना गाने के लिए मशहूर होना चाहिए। सिर्फ मैं ही एक माँ नहीं हूँ जो बच्चे को गाना गाकर सुलाती हो। सारी माएं अपने बच्चे को गाना गा के ही सुलाती हैं। तो एक माँ के रूप में तुम उसके भविष्य की चिंता बिल्कुल नहीं करती? भविष्य भविष्य भविष्य, ये मैं नहीं जानती हूँ क्या? आप किस भविष्य के बारे में बात कर रहे हो? आज टीवी के चैनल्स में, रियलिटी शोज में गाना गाने के नाम पे मजाक हो रहा है। तो क्या यशोदास, एसपी, चित्रा वैसा बन पाएगा? वो वैसा नहीं बन सकता क्या? नहीं बन सकता वो। यशोदा, सॉरी, ये पुरानी बात है, लेकिन जो मैंने कहा वो सच है। आप शांति से सोचेंगे तो समझ जाएंगे आप। एक सच बताऊं, आप बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं हैं। सिर्फ केरला में ही नहीं, पूरी इंडिया में बहुत लोग संगीत जानते हैं, लेकिन जानने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। अब देखिए, एसपी, यशोदास, रफी, उनके जैसा बनने के लिए बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है, फिर भी नहीं बन पा रहे। उन्हें दुनिया में कोई नहीं जानता। सारा जीवन वो लोग संघर्ष ही करते रह जाते हैं और उन्हें कोई भी नहीं जानता। जवाब दीजिए, लक्ष्य हासिल करने का कोई रास्ता ही ना रहे उस ओर ले जाना चाहते हैं, या फिर जैसा मैं चाहती हूँ? क्या आप ऊंचाई तक पहुँचने में अपने बेटे का साथ नहीं देना चाहते हैं? होने दो, उसे तुम ऊंचाई पर ले जाओ, उसे एक अच्छा डॉक्टर बनाओ। भगवान के लिए तुम उसे बिल्कुल पागल मत बनाओ। इस तरह उसके स्कूल में जाकर उसकी बिल्कुल बेइज्जती मत करो। दैट्स वेरी क्रूअल। एक बात अच्छे से सुनो, तुम उसे बिल्कुल पागल मत बनाओ। पागल? आप बिल्कुल नहीं जानते, ये एक ट्रीटमेंट है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। यस, वो तुम्हें चाहिए, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, बिकॉज यू आर बैड। मैडम, ये सिर्फ हमारी मजबूरी है। अगर वो डॉक्टर बन गया तो मुझे पूरा यकीन है कि वो एक अच्छे मन से अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाएगा, अच्छा इंसान भी नहीं बन पाएगा। वो डॉक्टर बने या न बने, पर एक अच्छा इंसान जरूर बनना चाहिए। मैडम, आप हमारी मदद कीजिए।
अगर मैं नहीं बताऊं तो भी आपको पता है डॉक्टर कि वो बहुत अजीब तकलीफ में है। नॉर्मल होकर भी वेनु के साथ रहने के लिए उसकी मेंटेलिटी में बदलाव होने के लिए कुछ समय तो लगेगा ही। उसकी माँ ऐसी होगी वो लड़का कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कुछ दिनों के लिए उसे अपनी माँ से दूर रखना ही अच्छा होगा। What can I do, नंदन? मैं क्या करूं वेनु के लिए? तुम जितना कहोगे मैं उतना खर्च करूंगा। दुनिया के हर कोने में मैं उसे ले जाऊंगा। टेल मी। कहां लेकर जाएंगे उसे? अमेरिका, पेरिस, जर्मनी? हाँ बताइए, वहां ले जाकर उसे आप सही कर पाएंगे क्या? नंदन, मैं आपको दुखी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। हर देश में ऐसे बीमारी भी है और उसका इलाज भी है। मैंने सिर्फ आपको बताया। वैसे आपके पास और लोगों से ज्यादा पैसे हैं, इसीलिए आप बोल रहे हैं। पैसों से सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। ये ग्रहों और नक्षत्रों के साथ चलने वाली बहुत सारी अद्भुत शक्तियां हैं। उन शक्तियों को आप मानिए। हो सकता है कभी आपने किसी को तकलीफ दी हो या फिर कोई ऐसा गुनाह किए हो। तो अब मुझे क्या करना चाहिए डॉक्टर? वेनु को अभी यहाँ से ले जाना होगा। उसे जो जगह पसंद होगी वहां पर। इसे भी आप उसके ट्रीटमेंट का एक हिस्सा समझिए। बेटा! यशोदा, क्या हो गया? डॉक्टर, क्या हुआ? हाँ? वेनु इज मिसिंग। उस दिन रात को हमने उसे खो दिया। हर जगह ढूंढा, मंदिर में मन्नत मांगी। 20 साल से उसे ढूंढ रहे। बहुत सारे मंदिरों में प्रार्थना करके उसे ढूंढने की मिन्नत की। हम उससे मिलके अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूं, हमें हमारे बेटे से मिलवा दीजिए। उस दिन डॉक्टर नंदन ने सही कहा था। हम कोई भी फैसला नहीं लेते हैं। फैसले को ग्रह नक्षत्रों के साथ ले जाने वाला एक अदृश्य शक्ति है, वो ही है। और हमारा उस मंदिर में आना और उस लड़की का गाना सुनना, अगर हमें अपने बेटे से मिलने का मौका मिला तो अब आप सब थोड़ा रहम खाकर कुलदीप के साथ हमारा जो हक है एक बेटे को खोकर फिर से उसे पाने की बात, एक बाप और माँ का दर्द तो आप समझते ही हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं। मैं उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो मेरे प्यार को शायद कभी समझ ही नहीं पाया। मुझे समझने से पहले ही वो मुझसे दूर चला गया। बर्बाद हुई मैं। अब मैं एक जिंदा लाश की जैसी हूँ। मुझ पर रहम खाकर मुझे उसे लौटा दीजिए। कुछ दिनों तक हमें भी अपना प्यार उस पर लुटाने दीजिए ना। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हारी अपनी माँ है, वर्षों से तुम्हें ढूंढ रही है। तुमने प्रार्थना की थी ना एक माँ के लिए और माँ के प्यार के लिए, वही प्यार देने के लिए वो माँ आज तुम्हें ढूंढते हुए आई है। दुनिया में
माँ की कीमत कोई भी नहीं चुका सकता कुलदीप। तुम्हारे गाने का मतलब, ये पेरू मन्नूर गांव जो तुम्हारी जान है, इसका मतलब हमें आज समझ में आया। इसका मतलब तुम्हारे परिवार, माँ की ममता तुम्हारे इस गाने में छुपी थी। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आज के बाद तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा। वो रही माँ, तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता, ये सब लोग तुम्हें लेने आए हैं। लेकिन कहाँ? तुम्हारे घर में, तुम्हारे खुद के घर में। कुलदीप, कहीं मेरी बात तुम्हें? किसने कहा कि मेरा परिवार नहीं है, पिता नहीं है, भाई बहन नहीं है? आप जानना चाहते हैं ना कि मेरे परिवार कौन है, माँ बाप कौन है? आपको जानने का हक है। मैं आपको बताऊंगा अपने परिवार के बारे में। मेरी माँ, ये जो नदी है ना, ये नदी ही मेरी माँ है। ये पेरूवन्नूर मेरे पिता है और यहाँ खड़े सभी लोग मेरे परिवार का हिस्सा है। इस दुनिया में मुझसे ज्यादा भाग्यशाली और कौन होगा, आप ही मुझे बताइए। इतना बड़ा परिवार आखिर किसी को मिल सकता है क्या? बेटा कुलदीप, रामू भाई, ऐसी जिंदगी किसी को नहीं मिलती। बहुत किस्मत वालों को ऐसी जिंदगी मिलती है। जब तक आप लोग हैं, मुझे किसी बात का दुख नहीं हो सकता। और मैं आपको छोड़कर, इस नदी को छोड़कर, इस परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। मैंने यही जन्म लिया है, मैं यही मरूंगा रामू भाई। कुलदीप, मैं सब समझता हूँ रामू भाई, सब समझता हूँ। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने परिवार को, इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यहाँ पैदा हुआ हूँ, यहीं मरूंगा। मेरे इस फैसले में मैं आपका साथ चाहता हूँ रामू भाई, आपका साथ चाहता हूँ। मैं मर भी जाऊं तो इस गांव से नहीं जाऊंगा। कुलदीप बेटा। रामू भाई, मुझे मेरे परिवार से अलग मत कीजिए। बच्चा, एक वक्त था मैं माँ की ममता को समझ नहीं पाया, लेकिन आज मैं माँ के प्यार को समझ गया हूं। माँ, आप भी समझने की कोशिश करो। अगर आप मुझे खुश नहीं देखना चाहती हैं तो मुझे इस गांव से दूर ले जाइए। मैं आपके साथ चला जाऊंगा, लेकिन मैं वहां खुश नहीं रहूंगा माँ, यही सच है। और वहां जाने के बाद आपके सामने जो इंसान आएगा वो आपका विनोद होगा। अगर आपको विनोद चाहिए तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं माँ। अब आप सोच लीजिए माँ। नहीं नहीं, मुझे विनोद नहीं चाहिए। मुझे प्यार करने वाला मेरा बेटा कुलदीप चाहिए। नहीं जी नहीं, हम अपने कुलदीप को यहाँ से लेकर नहीं जाएंगे। अगर इसे लेकर गए तो यहाँ खड़े लोगों को हमसे ज्यादा दुख होगा इसके जाने का। इसका अच्छा परिवार है तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, और हमें इसकी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए। अगर ये अपनी जिंदगी में खुश है तो हमें भी खुश होना चाहिए। यशोदा, चिंता मत कीजिए, ये खुशी के आंसू हैं। जैसे रानू भाई ने कहा है, सिर्फ पैदा करने से ही माँ नहीं बन जाते, त्याग और बलिदान भी चाहिए होता है। मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। अब मैं एक अच्छी माँ बनूंगी, आप मेरा यकीन कीजिए। मैं एक अच्छी माँ का फर्ज निभाऊंगी, इसे मान लीजिए।
प्यार से, खुशी से, अच्छे मन से हम लोग वापस आएंगे। हम जब भी मिलना चाहेंगे हम रानू भाई, कादर भाई, भाई साहब, हम कुलदीप की शादी करना चाहते हैं। इसी गांव में धूमधाम से करेंगे।